माता प्रसाद पांडे को जूता से भर दम पीटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि आरक्षण को और एक जाति को, जो इस देश की सबसे बड़ी जाति है, उस जाति को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने का वो प्रयास कर रहा है। तो इसको पहले तो भरदम जूता से पीटना चाहिए। और जिस पार्टी का ये नेता है, उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पीडीए का बात करते हैं, पीडीए का नारा लगाते हैं, अखिलेश यादव जी, आप इस पे स्टेटमेंट क्लियर कीजिए। देश के बहुजनों का चंद्रशेखर आजाद हीरो है। अगर उनको कोई भी व्यक्ति खरोच भी लगा दिया ना, तो इस देश में जो हालात बनेंगे ना, ना उसको पुलिस ना सरकार कंट्रोल कर पाएगी। तो धमकी देने वालों को हम यही कहेंगे कि सुधार जाओ, नहीं तो किसी दिन रडार में आ गए भाई चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के रडार में, तो फिर ऐसा इलाज होगा ना कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी इस देश का प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और इस देश के प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बेहतर इस देश का जो सबसे नीचे वाला रैंक वाला यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी होगा ना, वो उससे बेहतर होगा। इसलिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बात बंद कर दीजिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ इस देश के धना सेठों के लिए है, उनके बच्चों के लिए है। और वहां पे जा करके आप देखिए ना, वो लोग तो विदेश में जा करके कॉपी पेस्ट करके वहां पे वो चला रहे हैं एआई से, रोबोट का। अब तो वहां पे आप बेइज्जती, चाइना का 4 लाख रुपए में खरीद कर लाया। बिल्कुल मजाक उड़ाएगा ही। आप पूरे देश का नाम शर्मसार करवाए हैं। तो हमको तो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बैन कर देना चाहिए और उस पर रोक लगा देना चाहिए, जो भारत का नाम शर्मसार पूरे दुनिया में करवाया। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से होता तो क्या लोग आप सोचिए ना कि अगर ये किसी दलितों का, पिछड़ों का यूनिवर्सिटी होता, किसी मुसलमानों का यूनिवर्सिटी होता, तो अब तक उस पे बैन लगा दिया जाता, उस पे कार्रवाई हो जाता, उसके वाइस चांसलर, उसके शिक्षक और जो तमाम लोग जो होते उसमें, उस खोज वाले प्रक्रिया में, उन सब पे कार्रवाई हो जाती, वो सब जेल चले जाते। लेकिन दुख इस बात का है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को चलाने में कुछ फंड वंड देता है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जिस दिन इस देश में बहुजन सत्ता आएगी, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा प्रधानमंत्री भारत के बनेंगे, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बंद करवाने का काम हम लोग करेंगे। सर, बहुजन छात्र अंजलि के साथ जो हुआ थाने में, जिस तरीके से कपड़े उतारने के बाद धमकी की बात कही, तो कैसे देखा है? देखिए, हमारी समाज की बहन जिस तरह से उसके साथ थाने में दुर्व्यवहार किया गया अंजलि के साथ, वो कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। जिन लोगों ने भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार को अंजाम दिया है, अगर उनके अंदर हिम्मत होती तो भीम आर्मी के लोगों से सामना कर ले, और हम फिर बताएंगे और औकात नापने का काम करेंगे। ठीक है, और जितना निंदा किया जाए उससे भी ज्यादा निंदनीय घटना है, शर्मसार करने वाला घटना है। एक महिला को, एक लड़की को, एक छात्रा को आप अकेला पा करके उसको धक्का दे रहे हैं, वो भी थाना में पुलिस के सामने, और दिल्ली पुलिस मुंह देख रही है। उन लोगों को पकड़ने के बजाय उनको गाली दिया जा रहा है, उनको धमकी दिया जा रहा है, उनको रेप करने की धमकी दिया जा रहा है, और पुलिस मुंह देख रही है। सीधे तौर पे दिखाता है कि दिल्ली पुलिस भी इस देश के दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों का दमन कराने में कहीं पीछे नहीं है। और ये सब सरकार के इशारे पे, जो तमाम आरएसएस के गुंडे हैं, उनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। इन सब पे हम कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो दिल्ली पुलिस के डीसी हैं, डीसीपी हैं, वो इन सबको जांच करके वीडियो का, उसमें जितने लोग नजर आते हैं उन सबको चिन्हित करके उन सब पे कार्रवाई एक करें। गैंग जो है ड्यू के सामने जो है पट्टी बांध कर कह रहा है कि ब्राह्मण जिंदाबाद, देश के गद्दारों को गोली मारो, आगे इस तरह के नारे। देखिए, अब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा मैंने देखा कि एक लड़की से लगवाया जा रहा है कंधे पे उठा करके। तो हम ये कहेंगे कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद की नारा लगा रही जो बहन किसी के कंधे पे खड़े होकर के, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद हो गया तो मेरे भाई, मेरी बहन, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद हो जाएगा। तो पहली बात, तुम जीन्स और टॉप पहन करके तुम किसी के कंधे पे नहीं चढ़ पाओगी। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद हो जाता तो तुम घूंघट में कहीं किसी घर में कैद होती, और उस घर के चार दीवारी से बाहर जाने का तुम्हारे पास अधिकार नहीं होता। आज भारत में संविधान जिंदाबाद है, इसलिए
आज इस देश की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला है, उनको आजादी है कि वो कोई भी कपड़ा पहन सकती हैं। अगर ब्राह्मणवाद जिंदा होता, मनुस्मृति जिंदाबाद होता, तो उनको ना शिक्षा का अधिकार मिलता, ना कपड़े अपने मन मुताबिक पहनने का अधिकार मिलता, बल्कि वही कहावत आपने सुना होगा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसमें ढोल, शूद्र, गंवार, पशु नारी, नारी का भी उसमें उसमें है उल्लेख कि नारी जो है उस ताड़ना के अधिकारी है, यानी कि वो पीटने के लायक है, ताड़ने के लायक है। तो इस देश के अंदर जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे और तमाम जो धार्मिक किताबें थी और धार्मिक परंपराएं थे, उसमें नारियों को ताड़ना का अधिकारी समझा गया है। तो जो भी महिला ब्राह्मणवाद का जिंदाबाद का नारा लगा रही है, उसको हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि स्त्रियों के लिए मनुस्मृति में कौन सा जगह बनाया है। अगर आप संविधान को और मनुस्मृति को जब पढ़ लोगी, तो जो आज ब्राह्मणवाद का जिंदाबाद का नारा लगा रही है, आप देखिएगा कि जब अगली बार उसको मौका मिलेगा तो भारत के संविधान का जिंदाबाद का नारा लगाएगी, डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद का नारा लगाएगी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के स्त्रियों के मुक्ति के दरवाजे खोले, उनके गुलामी की जंजीरों की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया। तो ऐसे लोगों को हम यही कहेंगे कि डीयू के सामने अगर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो आप पहले एक बार संविधान को पढ़ लीजिए और ब्राह्मणवाद के पोषक तमाम जो किताबें हैं उनको पढ़ लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन देश में मनुस्मृति लागू हो गया ना, मनुस्मृति का विरोध करने वाला सबसे पहले इस देश का ब्राह्मण समुदाय ही होगा, क्योंकि मनुस्मृति में जो चीजें लिखी हुई है उसको कोई फॉलो नहीं कर पाएगा भाई। झूठ नहीं बोलना है, शराब नहीं पीना है, व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन आप देखिए ना, तमाम देश के व्यभिचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी सब सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग ही होते हैं। और मनुस्मृति लागू हो जाएगा तो आप ये सब कर नहीं पाएंगे। इसलिए ज्यादा मनुस्मृति ब्राह्मणवाद का जिंदाबाद नहीं करिए, नहीं तो संविधान का डंडा जब चलता है ना, अभी तो घबराइए नहीं, अभी तो समाज ये बस जागरूक हुआ है। अभी अपने हक अधिकार अभी छीना कहाँ है, हक अधिकार छीन लेगा ना तो आप गर्व महसूस करेंगे इस देश के दलितों पिछड़ों के पैर छूने में, उनके जूते साफ करने में आपको गर्व महसूस होगा। बस यही मेरा चेतावनी है आप लोग। ठीक है, एक नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश के माता प्रसाद पांडे हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं, दो बार वो जो है विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कल जिस तरीके से आरक्षण को लेकर हमला बोले और चमार शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया कि जो आरक्षण का लाभ लेता है वो चमार है। क्योटो को उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि क्योटो तुमको आरक्षण लेना है, तुमको चमार बनना है क्या? इस पर आपके नेता चंद्रशेखर आजाद इसकी खिलाफत किए हैं, आप इस पर क्या? हम एक लाइन में कहेंगे, माता प्रसाद पांडे को जूता से भर दम पीटना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि आरक्षण को और एक जाति को, जो इस देश की सबसे बड़ी जाति है, उस जाति को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने का वो प्रयास कर रहा है। तो इसको पहले तो भरदम जूता से पीटना चाहिए। और जिस पार्टी का ये नेता है, उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पीडीए का बात करते हैं, पीडीए का नारा लगाते हैं, अखिलेश यादव जी, आप इस पे स्टेटमेंट क्लियर कीजिए कि आपका पार्टी का एमएलए माता प्रसाद पांडे ये कह रहा है कि आरक्षण वाले सब चमार हैं। तो मैं कह देना चाहता हूं अखिलेश जी, आ रहा है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, उसमें माता प्रसाद पांडे जैसे लोगों को अगर आप पार्टी से बाहर नहीं निकलते हैं तो आपका पीडीए तो पहले से ही खत्म है। इस बार वहां की उत्तर प्रदेश की जनता और खास करके जिस जाति को उन्होंने अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने का प्रयास किया है, वो पलट करके जवाब देगा। और माता प्रसाद पांडे को कैंपेन वैम्पेन में मत घुमाइएगा, नहीं तो ये समाज बड़ा अभी जागरूक है और एग्रेसिव है, कहीं भी जूता से कुटाई हो सकता है। जैसे बिहार में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में अब देखिए ना, कोई बोल के दिखाए बिहार में कोई अनुसूचित जाति जनजाति के किसी जाति के खिलाफ। कृष्णनंदन पासवान की जिस तरह से पिटाई हुई थी। बिल्कुल, कृष्णनंदन पासवान को जूता खोल करके भागना पड़ा था जब भीम आर्मी के खिलाफ उन्होंने बोला था। तो इसलिए हम कहेंगे पीडीए के अपने आप को हीरो बताने वाले अखिलेश यादव जी, माता प्रसाद पांडे पे कार्रवाई कीजिए, उससे माफी मंगवाइए, नहीं तो किसी दिन दलितों के हाथ में पकड़ में आ गया तो जूता से उसका इलाज कर दिया जाएगा। अच्छा, जंतर मंतर पर आंदोलन करने के बाद चंद्रशेखर को लगातार धमकी आ रहा है मारने का। हाँ, लगातार धमकियां मिल रही है आपको भी। देखिए, चंद्रशेखर आजाद इस देश के बहुजनों का हीरो है, इस देश के बहुजनों का चंद्रशेखर आजाद हीरो है। अगर
उनको कोई भी व्यक्ति खरोच भी लगा दिया ना, तो इस देश में जो हालात बनेंगे ना उसको पुलिस ना सरकार कंट्रोल कर पाएगी। तो धमकी देने वालों को हम यही कहेंगे कि सुधार जाओ, नहीं तो किसी दिन रडार में आ गए भाई चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के रडार में, तो फिर ऐसा इलाज होगा ना कि 7 पुश्तें याद रखेंगी भाई चंद्रशेखर आजाद पे खरोच आने का मतलब बहुजन समाज पे खरोच आना। चंद्रशेखर आजाद को आंख दिखाने वाले हर आंख को निकाल लिया जाएगा। भीम आर्मी इतना ताकत जरूर रखती है।